वहीं ये जो वक्फ एक्ट है, इसमें जो संशोधन की चर्चा है, इसको लेकर आप सुन ही रहे किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कड़ी आपत्ति जता दी है। मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्ट में कोई भी बदलाव हम कबूल नहीं करेंगे। वक्फ के अधिकार कम करना या सीमित करना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। को ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। दरअसल आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल आने की खबरों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी ये प्रतिक्रिया जिसमें वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। और ओवैसी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि संशोधन का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता छीनना है। बीजेपी और आरएसएस का ये एजेंडा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। ये असदुद्दीन ओवैसी की राय है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो कतई कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी बदलाव होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार के सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा, आज संसद में पेश नहीं होगा बिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, अभी तक जो कहा जा रहा था कि बहुत हद तक उम्मीद है कि आज ही पेश हो जाएगा, कुछ वरिष्ठ सांसद इसको लेकर दबी जबान में जानकारी दे रहे थे। हालांकि कार्यसूची में इसको लिस्ट नहीं किया गया था और अब ये तस्वीर साफ हो गई है, आज संसद में पेश नहीं होगा वक्फ एक्ट संशोधन बिल। सरकार के सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आशीष, मतलब कम से कम 5 अगस्त 2024 और वक्फ एक्ट संशोधन बिल आज नहीं आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सरकार के टॉप सोर्सेज ने एबीपी न्यूज़ को कंफर्म किया है कि आज ये वक्फ संशोधन वाला बिल जो है वो संसद में नहीं रखा जाएगा। और साथ में मैं ये देख रहा था कि हमारे कॉलीग नीरज पांडे अपडेट कर रहे हैं कि सरकार की मंशा भी है कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर लें, उसके बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसी सत्र में आता है कि नहीं आता, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कम से कम ये बिल्कुल तय है। ये हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि ये बिल आज संसद में पेश नहीं किया जाए। तो ये स्टेक होल्डर्स से बात कर ली जाए। स्टेक होल्डर्स भी कौन कौन शामिल होंगे जिनसे बात की जाएगी, या फिर पहले सहयोगियों को मना लिया जाए, इस तरीके की कोई सुगबुगाहट? क्योंकि हम इस बार देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से जहां पर भी सरकार के कदम रोकने हैं, वहां कहीं ना कहीं सामने वो सहयोगी जो सरकार के हैं, जेडीयू और टीडीपी, उन्हें लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, कोalition सरकार है। अब पहले जैसी कोई खुद की सरकार नहीं है। बीजेपी की जो मन किया वो इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक रीड कर रही हैं कि इसमें एलाइज को भरोसे में लेना पड़ेगा। साथ में स्टेक होल्डर्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं, जो सरकार के सामने अपना मत रखना चाहते हैं, मुझे लगता है उनसे कंसल्ट करने के बाद, हालांकि नीरज ये भी बता रहे हैं कि सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि संभव है कि राज्यसभा में इस बिल को इस हफ्ते पेश कर दिया जाए। लेकिन मुझे टॉप सोर्सेज ने ये कंफर्म किया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, आज लोकसभा में, आज पार्लियामेंट में इस बिल को पेश नहीं किया जाएगा। इस बिल को लेकर लेकिन सियासत जिस तरीके से गरमाई है आशीष, उसको लेकर भी जरा दर्शकों को बताइए। क्योंकि मुस्लिम समाज और खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जो मुस्लिम राजनीति के खुद को झंडाबरदार मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता, वो सब तो सिरे से इसके विरोध में उतर आए। ये कोई नए अधिकार उनके पास नहीं थे। साल दर साल, दशकों से वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको लेकर के उनका एक छत्र उस पर कमान होता था। और उसको लेकर के जब सरकार इस तरह का संशोधन लाना चाहती है कि उस पर जवाबदेही तय हो जाएगी, उस पर और भी आगे चल के कार्रवाई की जाएंगी, तो निश्चित तौर पर उनकी आपत्ति आ सकती है। और मुझे लगता है इसी वजह से ये तय किया गया है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों और जो भी लोग इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, सरकार उनको आउटरीच करेगी, उनसे बात करेगी और उसके बाद इस बिल को लाया जाएगा। हालांकि मैं फिर क्लियर कर दूं कि इस सेशन में प्लेस किया जाता है कि नहीं, संभव है इसी सेशन में इस बिल को लाया जाए बाकियों से बात करके। लेकिन सरकार की मंशा है पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर लें, उसके बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगले चंद दिनों में होगा, अगले सत्र में होगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी। कम से कम आज ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। हम जल्दी से रुक करते हैं ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी, जैसा कि आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता भी मौजूद है, मनोज लोहिवाल भी मौजूद है। तो अंकित का ही रुक करते हैं। अंकित, मतलब अब तस्वीर साफ है, आज पेश नहीं होगा ये बिल।
देखिए रोमाना, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जो आशीष बात कर रहे हैं ना, सरकार के सूत्रों के हवाले से बात कर रहे हैं, और सरकार के सूत्र इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो सहयोगी दल है, क्योंकि अब जो ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी का भी उतना महत्वपूर्ण रोल है। और सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू हो या टीडीपी हो, ये दोनों ही पार्टी इस जो है बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं थे, उनके कुछ संशय थे। तो मुमकिन है कि जो सहयोगी दलों की जो बातें हैं उसको सुनने के बाद में यह तय किया गया हो कि पहले उनको कन्विंस कर लिया जाए, क्योंकि यहां पर एनडीए की सरकार की बात होती है जिसमें जेडीयू टीडीपी जो एक अहम भूमिका निभाते हैं, उसके अलावा कई छोटे और दल हैं। तो मुमकिन है कि अब सरकार की कोशिश ये होगी पहले अपने घर में ही, यानी कि एनडीए के कुनबे में ही एक आपसी सामंजस्य बना लिया जाए, सहमति बना ली जाए, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यहां पर जो पार्टी से जुड़े हुए कई और जो वरिष्ठ सांसद हैं वो यही उम्मीद जता रहे थे, या उनको इसी बात की जानकारी दी गई थी कि आज पेश किया जा सकता है। लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है ना, जैसा कि अभी अपडेटेड न्यूज ये आ रही है कि आज तो नहीं आएगा किसी भी हाल में। मैं मनोज्ञा का रुख करती हूं जल्दी से। मनोज्ञा, बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि अभी तक इसको लेकर क्या सहयोगियों से एनडीए के भीतर बीजेपी की तरफ से बात की गई, या फिर अभी तक उसको लेकर कोई बात हुई ही नहीं है? और जिस तरीके की पोस्चरिंग की ये खबर सामने आना, देखिए इससे पहले तो क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि सरकार को इतना बड़ा बिल लेकर आ रही हो और उसकी खबर पहले ही पता चल गई हो कि इस 5 तारीख को ऐसा बिल सरकार लेकर आने वाली है, वो भी इतना महत्वपूर्ण बिल। तो इस बार क्या इसको लेकर कोई चर्चा की गई थी सहयोगियों के भीतर या नहीं? सीधे ये बिल लाने की तैयारी थी? मनोज्ञा। रोमाना, ये बात सच है कि इस बिल को लाने की तैयारी लगातार जारी है। कब आएगी इसकी तारीख पर अभी भी संशय है, लेकिन ये बिल आएगा, इस पर पूरी पुष्टि हो चुकी है। किस संदर्भ में आएगा, किस तरह आएगा, किस तारीख पर आएगा, इस पर अभी निर्णय करना बाकी है। लेकिन जो दो सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं उसमें से एक है जेडीयू, जिसे अगले वर्ष चुनाव के मैदान में सीधा उतरना है, और इस बिल का सीधा असर उनके ऊपर देखते हुए बन रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, जहां पर दोनों वोट बैंक की बड़ी भूमिका रहेगी। आप उसमें समुदाय के हिसाब से देख लीजिए या फिर इस बिल के इम्पैक्ट की बात कर लीजिए, और अभी हाल ही में उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर मैं इन सबको दरकिनार कर दूं, सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन की बात करूं जो केंद्र सरकार ला रही है, सबको पता है नंबर्स पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है बीजेपी के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार नहीं है। सरकार पूरी तरह से कंट्रोल में है, इसलिए अपने सभी जितने भी घटक दल हैं उनसे बात करके, खासतौर से जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि ये दो बड़े दल हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे छोटे दल बात आप कह रही हैं, लेकिन मुझे आपने बताया ना कि किस तरीके से बिहार में चुनाव भी होना है और ऐसे में समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखने होंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो 5 अगस्त 2025 वहां तक भी ये बिल आएगा क्या, इसको लेकर एक सवालिया निशान अगर सिर्फ और सिर्फ उस चुनाव और वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। खैर,